गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आर.एस. अग्रवाल की एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये आर.एस. अग्रवाल की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है और ये 2011 और 2017 का रिपीटेड क्वेश्चन है। 2011 और 2017 का रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड इस मामले में 2011 में यही क्वेश्चन आया था और 2017 में केवल ये जो फिगर है ना, फिगर चेंज कर दिया था और 2018 में फिर से इसने ये पूछा था। बहुत सिंपल है। फिर आपसे कह रहे हैं कि इस तरीके की क्वेश्चन जब आए ना तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए और पढ़ करके पहले फिगर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। फिगर को दिमाग में बैठाने के बाद आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला यदि याद रहा तो कंफर्म रहिए आपसे बनेगा ही बनेगा, ही जाएगा कहाँ। और हम तो आपको वैसे अपने सारे वीडियो में आपको हम बता ही देते हैं, इसलिए हम आप ही से कह रहे हैं कि भाई आप हमारे वीडियो को हमेशा देखते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो इमीडिएटली आप हमें कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उसका सॉल्यूशन हम आपको दे दें। चलिए, दिया हुआ है एक कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस, हाइट हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, रेडियस हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। एक कोन बना हुआ है, एक कोन बना हुआ है, खिलौना है, बच्चों का खिलौना है जिसका हाइट दिया हुआ है, कोन का हाइट दिया हुआ है और रेडियस हमको दिया हुआ है। A child reshapes it in the form of a sphere। वो क्या करता है कि एक गोली बना देता है, इसको गोली बना देता है और गोली इसको पूरे कोन को वो क्या करता है कि तोड़ करके फिर से उसको गोली बना देता है। तो कह रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो कह रहा है कि जो गोली उसने बनाया बताओ कि कितना बड़ा बनाया। तो बड़ा बताने का मतलब क्या हुआ, डायमीटर हमको बताना है, कोई बात नहीं है। चलिए, तो हमको करना क्या है, हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके की जब भी कभी कोई क्वेश्चन आए ना तो आप समझ लीजिए कि हमको वॉल्यूम पूछ रहा है, एरिया नहीं। एरिया जब तक स्पेसिफाइड नहीं हो, जब तक आपसे कहा नहीं जाए एरिया आपको नहीं छूना है। आपको क्या करना है, वॉल्यूम लेना है। अब जैसे क्यों वॉल्यूम हमको लेना है, देखिए कोन दिया हुआ है और कोन को तोड़ करके हमने क्या किया, स्फीयर में हमने बना लिया। प्रॉब्लम यह है कि आप पूछेंगे कि क्यों हम इसको वॉल्यूम लें। भैया एक चीज ये बताओ, 1 लीटर दूध हमने लिया और इसको छोटे छोटे कप में हमने ले लिया। एक कप जो है 50 ग्राम दूध लेता है, तो हम कह सकते हैं कि भैया 20 कप में 1 लीटर दूध आ जाएगी हमारी, क्योंकि एक जो है वो 50 ml का वो लेता है। तो दोनों की वॉल्यूम बराबर हो गई कि नहीं, 50 इंटू 20 और 1 लीटर, तो दोनों ये बराबर हो गई हमारी, इसीलिए हम वॉल्यूम निकालते हैं। क्लियर है? तो चलिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन, this would be equal to volume of sphere। होगा कि नहीं होगा, आप ही बताइए, होगा ना। जितना कोन का वॉल्यूम होगा, अरे भैया बच्चा तो उतने ही को क्ले से उसने गोली बना दिया ना, तो हम करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो अब चलिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। दिस वुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां से दोनों पाई कैंसिल आउट कर दिया, ये 3 हमने इस 3 से हमने कैंसिल आउट कर दिया। r हमको दिया हुआ है क्या, 5 सेंटीमीटर कोन का r, यानी 5 इंटू 5 इंटू
h दिया हुआ है 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर 4 इंटू आर क्यूब, इससे इसको काट दीजिए, क्या हो गया 5। कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना, यानी r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी हमने स्फीयर का हमने क्या किया, रेडियस हमने निकाल दिया। रेडियस यहां लिख देते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो गया हमारा, r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है आपसे, फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। सो डायमीटर इक्वल टू 2r, यानी 5 इंटू 2 यानी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, 10 सेंटीमीटर आ गया, हमारा आंसर आ गया। हमको कुछ नहीं करना था इसमें, बस आपसे दो ही चीज पूछ रहा था, तुमको वॉल्यूम ऑफ कोन आता है कि नहीं आता है, इसका फॉर्मूला आपको स्फीयर का फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, आता है भैया। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो इससे हमने क्या किया, हमने दोनों को बराबर करके, ये हमसे आर पूछ रहा है, आर किसका, स्फीयर का रेडियस, इसको दुगुना कर देंगे तो हमको डायमीटर मिल जाएगा। क्लियर है, हमने कर दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं। सो जब भी कभी, एक बार फिर बता रहा हूं कि जब भी कभी इस तरीके की क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, स्फीयर का या कुछ भी दिया हो वॉल्यूम निकालेंगे हम, अनलेस अनटिल की स्पेसिफाइड हो एरिया, तो आप तभी एरिया पर जाएं, अदरवाइज आपको क्या करना है, डायमीटर निकाल देना है, ये डायमीटर निकाल देना है। हमने क्या कहा कि ये 2011 एंड 2018 का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से आपको समझ में आ गई। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। भैया इसमें तो कोई पैसा तो नहीं लगता ना, ये तो फ्री में होना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।